तो एक बार एक बहुत नेक इंसान था, उसने अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से धनवान था। धनवान उसी इंसान को मानो जो अपने पास है, उस चीज़ को, धन को दूसरे के हित में लगाए, उससे दान पुण्य करे, गरीबों की मदद करे, तो वो आदमी पुण्यात्मा, धर्मात्मा, दानी कहा जाएगा। समाज सेवी उसी को कहते हैं जो समाज हित की, समाज कल्याण की बात करता है। उसने सबकी भलाई के लिए क्या सोचा कि उसके पास काफ़ी धन था, उसने एक मंदिर बनवा दिया। मंदिर बनवाया, उसके लिए कुछ ज़मीन भी उसने मंदिर के नाम से रख दी, बाग बगीचे सुंदर लगवा दिए, कुएं बावड़ी उसने बनवा दी, प्याऊ लगवा दिए, पेड़ लगवा दिए, विश्रामालय बनवा दिए मंदिर के साथ में। क्यों? वो चाहता था कि जिसको भी ज़रूरत पड़े वहाँ गरीबों को अन्न क्षेत्र खोल दिया कि भूखे गरीब जिनके पास कोई साधन नहीं है वो आएँ और वहाँ से मंदिर की तरफ से जो मंदिर में प्रसाद बनता वो खाएं। साधु महात्मा भगत लोग भी अगर आते हैं तो वो भी मंदिर में प्रसाद पाएं, वहाँ पूजा अर्चना करें, प्रभु की आराधना करें, याद करें। तो बहुत नेकी के साथ उसने ऐसे काम किए। सारा इंतज़ाम करने के बाद में उसने सोचा कि अब ये इतनी बड़ी संस्था बना दी, इस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई नेक भला इंसान चाहिए जो इसको अच्छी तरह से संभाल सके। उसने ये कहलवा भेज दिया कि भाई कोई अच्छा आदमी जो इसका प्रबंध ठीक ढंग से कर सके, चाहे वो मेरे से तनख्वाह ले ले इस चीज़ की, मैं उसको तनख्वाह भी दूंगा, उसके गुजारे लायक जो वो चाहेगा, लेकिन काम इसका ठीक ढंग से करे, देखभाल करे और अच्छी तरह से आने जाने वालों की सेवा होती रहे और मंदिर की व्यवस्था भी ठीक रहे, खर्चे पानी का हिसाब किताब करता रहे। तो इसलिए ऐसा एक इंसान चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने, किसी ने कहा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, किसी ने कहा मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, किसी ने आके कहा मैं बहुत अच्छी तरह से आपके काम को संभालूंगा, लेकिन वो जिसको भी देखता किसी को उसने कहा नहीं कि हाँ ठीक है तुम ये काम करना। बोला कि उस आदमी को मैं स्वयं देखूंगा, जिस दिन मुझे ऐसा आदमी मिल जाएगा उस दिन उसको ये व्यवस्था मैं करने के लिए बोल दूंगा और संभलवा दूंगा। नेक इंसान मिलना आसान बात नहीं है। ऊपर से इंसान कुछ दिखाई देता है, दिल के अंदर कुछ होता है। लोग बात बनाने में तो बहुत होते हैं, लेकिन करने का जब टाइम आता है तो वो कुछ और ही कुछ मिलता है। तो इंसान तो सही मायने में वो है जो अपना भी त्याग करेगा, अपना सुख का त्याग करेगा, धन का भी त्याग करना पड़ जाए, आराम विश्राम भी उसको छोड़ना पड़ सकता है, तो अपने काम में नुकसान भी उसको उठाना पड़ सकता है, वो इंसान नेकी कर सकता है। जो अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने आराम को जो छोड़ नहीं सकता, अपना कुछ कोई चीज़ त्याग नहीं सकता, तो उसमें परोपकार की भावना है ही नहीं। ना उसको कर्तव्य पालन का उसको कोई ज्ञान है, ना समझ है। जो अपना कर्तव्य पालन नहीं करना चाहता, जो अपना चाहता है मैं टाइम पे काम करूँगा, इतने टाइम पे विश्राम करूँगा, उस टाइम पे किसी से मिलूँगा नहीं, तो फिर वो किसका? वो तो सिर्फ अपने तक सीमित है। अपना आराम, अपना सुख, अपनी सुविधा चाहता है, तो वो दूसरों के हित की बात नहीं कर सकता। उसको देखता रहा का लोग आते जाते, मंदिर मिल गया, मत्था टेकते, बैठते, उठते, आरतियाँ उतरती, भगत लोग वहाँ प्रभु का गुणगान करते, ये भी व्यवस्था ठीक चलती रही कि खाना पीना सबको प्रसाद मिलता वहाँ, भूखे गरीब को भी। और भी जो भगत लोग, साधु लोग, संत महात्मा फकीर वहाँ आते, उनको भी बड़ी सेवा स्वरूपा होती, इज्जत सम्मान मिलता। लेकिन एक दिन देखा वो क्या करता कि जब सुबह मंदिर के द्वार खुलते उस समय वो अपने घर की छत पे आके बैठ जाता। उसका घर उसके बिल्कुल पास में था और वो देखता रहता है कि कौन आदमी कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। तो ऐसे देखते देखते एक दिन उसने देखा कि एक साधारण सा इंसान, जिसके कपड़े भी ऐसे ही थे जैसे कोई गरीब आदमी के साधारण से कपड़े पहने हुए, वो भी जब मंदिर में जाने लगा तो उसकी ठोकर लगी एक पत्थर से। उसके रास्ते में कोई बनाते वक्त एक जो ईंट का टुकड़ा था, वो और तो सब लेवल हो गए, लेकिन एक टुकड़ा उसके बीच में खड़ा रह गया था। उसकी ठोकर लगी, उसने उसको देखा
तो ठोकर तो और लोगों को भी रोज़ाना लगती थी। वो देखता भी था, काफ़ी लोग कई गिरे भी थे उसकी ठोकर खा के, लेकिन उठते और चल देते, किसी ने ख्याल ही नहीं किया। लेकिन जब उसको ठोकर लगी तो वो इंसान इधर उधर देख के और उसी मकान में चला गया जिसने मंदिर बनवाया था, और वहाँ जाके कहने लगा मुझे फावड़ा चाहिए। और उनसे फावड़ा लेके उसने जाके उस जो ईंट गड़ी हुई थी उसको निकाल के उसको तो फेंक दिया, और उसको लेवल करके अच्छी तरह से रास्ते को एकदम प्लेन बना के उनका फावड़ा दे के आ गया। जब ये सारा हाल उस अमीर आदमी ने देखा तो उस इंसान को बुला लिया और उसको बुला के कहने लगा कि आप इस मंदिर की व्यवस्था को देख सकते हो। वो कहने लगा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बोला कि इस बात की तेरी चिंता नहीं है, पढ़ा लिखा की ज़रूरत नहीं मुझे। बोला तो आपने मुझ में क्या ऐसी बात देखी, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बस की ये काम तो नहीं है, मैं कैसे संभालूंगा। बोला कि ये बता कि आपने मेरे में ऐसी कौन सी चीज़ देखी कि और भी बहुत लोग आते जाते हैं आपके पास, और लोग भी आए हैं कि उन्होंने ये कहा कि हम ये काम करेंगे, व्यवस्था करेंगे, तो उन लोगों को आपने क्यों नहीं रखा। बोला कि तेरे अंदर मुझे खूबी है, मैंने जो देखी। बोला क्या, कि रास्ते में जो पत्थर गड़ा हुआ था, टुकड़ा था ईंट का, उसको तूने निकाला है। बोला मुझे ठोकर लगी थी, मैंने सोचा और लोगों को ठोकर लगेगी, तो मैंने इसलिए उसको निकाल के और रास्ता सही कर दिया। बोले यही नेकी होती है। बोले ये क्या बात हुई, ये तो कोई भी कर सकता है। बोले कि अब से पहले भी बहुतों को ठोकर लगी थी, लेकिन ये ख्याल किसी ने नहीं आया। बोले ये तो मेरा कर्तव्य बनता था। बोला कर्तव्य की पालना करना और ऐसी भावना रखने वाला ही नेक इंसान और भला आदमी होता है। ये भले आदमी की परिभाषा है कि जो दूसरे के हित की बात ही सोचता है, वो सब सोचता है कि सर्वजन हित की बात हो। और बोला कि तो मेरा कर्तव्य बनता था। जो कर्तव्य को मानता है और कर्तव्य की भावना को निभाता है, वही आदमी बोला सच्चा इंसान है, वही सुखी इंसान है, और वही दूसरे के हित की बात कर सकता है।